अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं थे इशफाक अपने प्रोग्राम फेक न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आजकल जो इशू था, कल पंजाब में इंतखाबात थे, 20 सीटों पर इंतखाबात थे, जिसमें से 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली और 4 सीटें मुस्लिम लीग नून के और 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार के हाथ में है। मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत होते हुए भी वफाक में और पंजाब में इतनी सीटें क्यों हार गई, क्यों हारी, यानी कि हुकूमत में रहते हुए 15 से सीटें हार जाना, ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि तारीख बदली गई है। हालांकि तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो कोई बाई इलेक्शन हारती थी, वहाँ का जो रद्द अमल आ रहा है इसमें कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत अजीब सा है। कोई इसको अपनी अना का मसला बना के बैठा हुआ है और कोई अजीब सा रिएक्शन जो बताते हुए भी डर लगता है कि जो ये रिएक्शन देना शुरू कर दिया वहाँ भी। खैर, ये जो 15 सीटें पीडीए ने विन की, उस पर भी मैं अपनी राय ये रखूँगा कि इनको जो पीटीए को जो कामयाबी मिली, इसकी बेसिक वजह वो थी, वो मुस्लिम लीग नून की कंपेन थी। मुस्लिम लीग नून की जो कंपेन थी वो मरीम नवाज हैंडल कर रही थी और मुस्लिम लीग नून जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन वोटरों को घर से बाहर ना निकाल सकी। अब उसकी वजह क्या थी कि उसकी वजह तो मैं तो मरीम नवाज को कहूँगा कि मरीम नवाज रात को जलसा करती थी, वो उनका जो सपोर्टर है वोटर है वो मरीम नवाज को देखने के लिए आता था और सुबह उससे उठा नहीं गया। वो उठने ना उठने की वजह ये अब उनको अपने सपोर्टर और वोटर से पूछनी चाहिए कि भैया आप रात को मरीम का जलसा तो देख लेते थे और सुबह आप उठ नहीं दे सकते। अब ये वजूहत तो ये इनको ढूंढनी चाहिए, लेकिन ये हुआ ऐसे ही। बहुत से लोगों ने बताया कि भाई हम जब मरीम को जलसा गाह में आते हैं और मरीम को देखते हैं, सुबह हमारा उठना मुश्किल हो जाता है, हमारी नींद नहीं पूरी होती। तो ये अजीब सी लॉजिक लोग पेश कर रहे हैं जो हालांकि जलसे बहुत बड़े थे। फिर ये सुबह अज़हर के बाद जब बंदा उठेगा नहीं तो फिर या देर से सोएगा या सुबह उठ नहीं सकेगा, तो उसकी कोई तो वजह है ना कि वो क्यों इतना थक जाता है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से तो मरीम नवाज का ये कहा जाए तो मरीम नवाज ने अपने वोटरों को खुद ही थका दिया। उसके बाद नवाज शरीफ ने और फजलमान और सरकारी ने आपस में रब्ता किया और उन्होंने जो वजह बयान की वो महंगाई को वजह बयान की कि हमें महंगाई ले डूबी है। ये उनकी बात ठीक भी है, लेकिन खाली महंगाई का फैक्टर नहीं था, अवाम जो है वो इनको कबूल कर ही नहीं रही। फजलमान साहब को मौलाना मानने को तैयार नहीं है कि वो एक अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद रहता है उनके खिलाफ। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं वो हमारे पाकिस्तान जहाँ से वो बने हैं वहाँ से भागे हुए हैं। जरदारी साहब वो सबको पता है कि वो क्या है, उनके पास तो सिंध है और वो अभी भी हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि आप अपना टर्न्योवर पूरा करें और ये साल जो है हुकूमत का इसको मुद्दत को पूरी कर लें। अगर ये मुद्दत पूरी करते हैं, शहबाज शरीफ साहब अगर तो मुद्दत पूरी करने की तरफ जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब तो जद्दे चले गए थे और शहबाज शरीफ साहब कहीं और जाएंगे, ये लिख लें। इस वक्त बेहतरीन फैसला मेरा तो मशवरा है शहबाज शरीफ साहब को कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन का अनाउंस कर दें, असम्बली तहरीर कर दें, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी टोटल आपकी है, आपको ब्यूरोक्रेसी में खाड़ बिछाड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपना आप बचाने के लिए भी आपका साथ देगी जैसे वो देती है। जैसे कि इमरान खान ने आज इलेक्शन कमीशन से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है, तो उस पर कह रहे हैं जी धांधली तो हुई नहीं, तो इमरान खान साहब धांधली का क्यों छोड़ डाल रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप मुस्तफ़ी हो, तो धांधली तो हुई है, धांधली भी हुई है, कत्ल भी हुए हैं, मारदाड़ भी हुई है, पुलिस का इस्तेमाल भी हुआ है। तो ये कतन तौर पे ये शफाफ इलेक्शन नहीं कि आप इसको कह लें कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन करवाए हैं, ये कतन नहीं कहा जा सकता कि शफाफ इलेक्शन हुए हैं। और इमरान खान साहब का ये मुतालबा दुरुस्त है, जैसे कि 40,000 वोटर को मरहूम करार दे देना, फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर देना, फिर उसके बाद पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, बंदे उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन होता रहा है और अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं जी हमने तो शफाफ कराए हैं, इस वजह से इमरान खान जीते। इमरान खान को इस वक्त हकीकतन इमाम ने जितवा दिया है, जो उनका बयानी है वो कबूल कर दिया गया है।
اچھا خیر یہ تو سیاسی بات تھی. ایک اس کے بعد میں جو ملک میں آج ہمارے ڈالر کا ریٹ تھا وہ 215 میں پہنچ گیا. ڈالر کو کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا. اسٹاک ایکسچینج اسٹاک مارکیٹ کو نیچے گرتی جا رہی ہے, لاکھوں اربوں روپیہ ڈوب رہا ہے. تو اس کو کون روکے گا؟ اس کو روکیں کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کا اثر اس پہ پڑتا ہے, اسٹاک مارکیٹ پہ پڑتا ہے. تو آج ڈالر 215 روپے پہنچ گئے. لہٰذا اس کی طرف توجہ دینا چاہیے, اور میرے خیال سے اس کا واحد حل الیکشن ہے. تیسری خبر ہماری ایک اور کہ یہ ملک سے باہر کی ہے, یورپ کی ہے. یورپ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے. وہاں پہ جو درجہ حرارت ہے وہ 38 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر جو موٹر ویز ہیں یا ایئرپورٹ یا مختلف شاہراہیں قومی شاہراہیں ہیں ان کو تو سڑکیں پگھل گئی ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ کیا کریں. اتنی 38 سینٹی گریڈ, حالانکہ پاکستان میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا 38. یہاں پہ جب 50 پہ جاتا تھا پھر عوام کہتی ہے کرو اڈی گرمی, اتنی گرمی ہو گئی. لیکن وہاں پہ 38 نہیں, یورپ کے رہنے والوں کو تباہ کر رکھ دیا ہے. گل سڑ رہے ہیں وہاں پہ, یعنی کہ چیزیں جلنا شروع ہو گئیں, گاڑیوں کو آگ لگ گئی, جنگلات میں آگ لگ گئی, سڑکیں بگڑ گئی. تو میرا ان کو ایک مشورہ ہے یورپ والوں کو کہ آپ کے پاس تھوڑا ہی دور ہے, ہمارے لیڈر ایک میاں نواز شریف صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو سڑکیں بنانے کا پتہ نہیں ہے, اور وہ ایکسپرٹ ہیں سڑکیں بنانے میں. تو آپ ضرور ان کی خدمات حاصل کریں, ان کی خدمات آپ لیں. آپ کی سڑکیں اچھی ہوں. 38 سینٹی گریڈ پہ پگھل رہی ہیں, یہاں پر 60 پاکستان میں جاتا ہے. وہ نواز شریف نے بنائی ہوئی سڑکیں ہیں, انگلینڈ والی ہیں اسپیشلی. ان کو میرا مشورہ ہے کہ آپ نواز شریف کی خدمات حاصل کریں, وہ آپ کے پاس ہیں. یہ چند خبریں تھیں, چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی شیئر کرتے رہیں گے, اپنی رائے بھی دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.